आज हम लोग जो है अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे और ये लेक्चर में हम लोग जो बेसिकली बात कर रहे होंगे वो बात करेंगे हम लोग स्टिक्योमेट्री केमिकल इक्वेशन, मतलब जो होगा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा होगा उसका जो इक्वेशन लिखते हैं उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। उस केमिकल इक्वेशन में जो है हम लोग मोल्स का क्या रोल है और मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का, वो चीज चेक करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो होगा वो प्रैक्टिस क्वेश्चन, हम लोग जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हमने जो किया था वो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने लास्ट में लिखता हूँ, लेकिन ये चीज है कि लास्ट में लिखता हूँ लेकिन जो है वो हम साथ साथ करते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये चलिए सबसे पहला आता है स्टिक्योमेट्री केमिकल इक्वेशन में। देखिए मोल्स जो बेसिकली बात कर रहे होते हैं, ये मोल्स हम लोग दो तरह का बात करते हैं मोल्स। ठीक है, एक बात करते हैं हम लोग थियोरेटिकल मोल्स, थियोरेटिकल मोल्स। ठीक है, और दूसरा जो बात करते हैं वो स्टिक्योमेट्रिक मोल्स का बात करते हैं। ठीक है, ये जो बात करते हैं ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बात करते हैं। ठीक है, किस में बात करते हैं? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बात करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होता है वही जो होता है वो हमारा स्टिक्योमेट्री मोल होता है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट जो होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का, वही हमारा जो होता है वो स्टिक्योमेट्रिक मोल होता है। ठीक है, सबसे पहले थियोरेटिकल मोल्स क्या होता है? तो थियोरेटिकल मोल जो हम लोग फॉर्मूला जो बात किए हुए कि वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास जो बात करते हैं। ठीक है, यही हमारा जो है वो क्या है? थियोरेटिकल मोल्स। दूसरा एक तरीका और पढ़े थे हम लोग, वो क्या पढ़े थे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और क्या था? डिवाइडेड बाय क्या था? एवोगाड्रोस नंबर। ओके, ये सब जो बात कर रहे होते हैं, ये सब फार्मूला जो कैलकुलेट करते हैं, ये सब हमारा जो आया था वो आया था, तो ये सब जो निकल के आ रहा था वो थियोरेटिकल मोल्स आ रहा था। ठीक है, हमने जो बात किया था वो केमिकल इक्वेशन, हमने जो बात किया था वो किसी भी मॉलिक्यूल्स का कितना मोल्स होगा ये निकालने सीखे थे, और किसी भी एटम्स का क्या मोल होगा वो निकालने सीखे थे। आज जो हम लोग बेसिकली बात कर रहे होंगे वो मेन रिएक्शन वाले पोर्शन पे बात कर रहे होंगे। ठीक है, और इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक जनरल हम लोग जो बात करते हैं, एक केमिकल, ये तो निकालने सीख गए थे थियोरेटिकल मोल क्या होता है। अब हम लोग बेसिकली जो बात कर रहे होंगे वो इस पे बात कर रहे होंगे स्टिक्योमेट्री मोल्स पे। ठीक है, जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, उसमें क्या है N1 मोल ऑफ A जो है, मतलब N1 मोल ऑफ A N2 मोल ऑफ B, ये आपस में रिएक्ट करके N3 मोल ऑफ C फॉर्म करता है। ठीक है, इस इक्वेशन से क्या समझ में आता है? ये कोई केमिकल इक्वेशन है जिसमें कि A एक रिएक्टेंट है, A और B जो है वो हमारा क्या है? A और B रिएक्टेंट है, C जो है हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, ए और बी जो है इस रिएक्शन का रिएक्टेंट है और सी जो है इस रिएक्टेंट का जो है प्रोडक्ट है। हम लोग बात करेंगे इसी पे। ठीक है, हम लोग इस पे बात करेंगे कि सबसे पहला जो है N1 मोल ऑफ ए, मतलब इस इक्वेशन से क्या क्या पता चल सकता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि N1 मोल ऑफ ए, ठीक है, N1 मोल ऑफ ए कितने मोल B के साथ रिएक्ट कर रहा है? तो हम बताए थे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मान लीजिए ये इक्वेशन बैलेंस है, तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होगा वही इसका मोल होगा। तो B का क्या मोल आएगा? तो B का जो है N2 मोल आएगा। तो N1 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विथ N2 मोल ऑफ B टू फॉर्म ये दोनों, इसका N1 मोल इसका N2 मोल, ये दोनों का आपस में N1 N2 मोल्स मिलके कितना मोल फॉर्म कर रहे हैं? तो N3 मोल C फॉर्म कर रहे हैं, N3 मोल C फॉर्म करते हैं। ठीक है, N3 मोल ऑफ C फॉर्म। ठीक है, ये एक लाइन में हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हमको कंपेयर करना है कि मान लेते हैं कि N1 मोल कितना ये बनाएगा, ये चीज को अभी जनरल हम लोग बात कर रहे हैं, बाद में इसको रिएक्शन लेके समझेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले अगर मान लेते हैं, अगर सिर्फ इसको और इससे अगर हमको बात करना, अभी तो ये पूरा जनरल पूरे रिएक्शन को लेके बात कर लिए, लेकिन मान लीजिए कि इसका मोल और इसका मोल को कंपेयर करना है, तो देखिए हम लोग इस तरह लिखेंगे। हमको ये पता है कि N1 मोल ऑफ A जो है वो कितना फॉर्म कर रहा है? N3 मोल ऑफ C फॉर्म करेगा।
ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर मेरा क्वेश्चन गिवन है कि बताइए एक्स मोल अगर कितना फॉर्म करेगा, अगर एक्स मोल अगर गिवन है ए का, तो बताइए एक्स मोल ये गिवन है, ठीक है। एक्स मोल अगर गिवन है तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि N1 एक्स मोल ऑफ ए जो होगा वो कितना मोल ऑफ सी बनाएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए हमको ये पता है कि N1 मोल ऑफ ए जो है वो कितना फॉर्म कर रहा है, तो N3 मोल ऑफ सी फॉर्म कर रहा है। अब हमको पता है कि एक मोल ऑफ अगर ए निकालना चाहे, एक मोल ऑफ ए कितना फॉर्म करेगा, तो हमको ये पता है कि N1 मोल N3 बनाता है, N3 मोल बनाता है, तो ये होगा एक मोल, 1 मोल यही तो बनाएगा, 1 मोल जो होगा वो क्या होगा, N3/N1 मोल बनाएगा। अब हमको निकालना जो है वो क्या निकालना है, एक्स मोल कितना बनाएगा, एक्स मोल ऑफ ए ये कितना बनाएगा, एक्स मोल ऑफ ए कितना बनाएगा। तो अगर एक मोल इतना बना रहा है तो हमको पता है कि N3/N1 इंटू एक्स कर देंगे तो इतना मोल जो होगा वो सी फॉर्म करेगा, मोल ऑफ सी फॉर्म। कोई दिक्कत, ठीक है। ये x अगर x है, अब अगर हम मान लेते हैं, इसको मिटाते हैं, अगर मान लेते हैं कि अगर ये y मोल कितना फॉर्म करेगा, बताइए तो जरा। y मोल जो होगा, अगर y मोल और y मोल जो है गिवन है, तो बताइए कि C जो बनेगा वो कितना मोल बनेगा। इसी तरह सेम रिलेट कीजिए। देखिए एक चीज, इस तरह का रिएक्शन अगर कभी भी गिवन हो तो हमको एक चीज फोकस कीजिएगा हमेशा, दो चीज पे, जिसका बात किया गया है। अभी किसका बात किया हुआ था, A और C का बात किया था, इसीलिए हमने B को कोई कंसिडर नहीं किया था कितना मोल दिया हुआ है। लेकिन अगर अभी जो बात करना है हमको, अगर हमको B का बात करना है और C का बात करना है, तो हम A को कंसिडर नहीं करते, हम लोग A को अभी भूल जाते हैं कि क्या गिवन है। हमको इससे पूछा है कि एक्स वाई मोल जो है वो कितना बनाएगा, तो निकालिए इसी तरह से, निकालिए तो जरा कितना आता है बताइए। बन गया क्या, ठीक है। देखिए इसको मिटाते हैं, ये लाइन को लिख लिया होंगे, ठीक। देखिए हमको निकालना है कि वाई मोल जो है वो कितना मोल सी बना के देगा, ठीक है। तो देखिए हमको ये पता है कि N2 मोल ऑफ B जो है वो बना रहा है N3 मोल ऑफ C, ये तो पता है, ठीक है। अब हमको पता है कि एक मोल ऑफ B जो होगा वो बनाएगा N3/N2 बनाएगा, मोल ऑफ C बनाएगा, मोल ऑफ C, ठीक है। हमको निकालना है कितना मोल, तो हमको निकालना है Y मोल कितना बनाएगा, तो Y मोल ऑफ B जो होगा वो कितना बनाएगा। अगर एक मोल इतना बना के जा रहा है तो इतना Y से मल्टीप्लाई करेंगे, Y मोल ऑफ C बनेगा, ठीक है। हमने रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट के लिए बात कर लिया कि अगर ये x मोल दिया है तो इतना मोल बनेगा, अगर y मोल दिया है तो इतना बनेगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, तो ऐसा क्वेश्चन में कभी भी गिवन हो तो सबसे पहले एक चीज फोकस कीजिएगा, जिसका बात किया गया है उसको ही फोकस करेंगे, बाकी एक को भूलेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग रिलेशन निकाल के लाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कीजिएगा, इस पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं उस पर बनाइएगा, उसको बनाइएगा। एक कोई रिएक्शन है जिसमें कि नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन गैस वो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस। इफ इनिशियल मोल, if 5 mole of N2 reacts, then calculates mole of ammonia gas form, ये निकालना है। क्वेश्चन क्या गिवन है कि अगर नाइट्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है किसी भी हाइड्रोजन गैस के साथ, तो बोला गया है कि अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। अगर 5 मोल N2 अगर रिएक्ट करेगा तो बताना है NH3 जो बनेगा, मतलब अमोनिया गैस जो बनेगा वो कितना मोल बनेगा। ट्राई कीजिएगा, सेम उसी तरह पहले रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन लिखने के बाद बैलेंस कीजिए इक्वेशन को, बैलेंस करने के बाद जो है जिसका पूछा गया है उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। बनाइए तो जरा, बन जाएगा क्या, बन जाएगा, ट्राई कीजिए पहले।
कोई कोई रहते हैं बच्चे क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन दिए नहीं कि उसका आंसर के लिए वेट करने लगते हैं, और कुछ कुछ जो रहते हैं वो ट्राई करते हैं। तो ट्राई करना सबसे पहला चीज होना चाहिए, ठीक है। पहले ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर आगे सॉल्यूशन देखिए, फिर तो बनाएंगे ये सॉल्यूशन। कोई कोई रहते हैं क्वेश्चन लिख के अब देखते हैं कि कब टीचर बताएंगे आंसर इसका, ठीक है। चलिए पहले दूसरा मार्कर ले लेते हैं हम, ठीक है। दूसरा मार्कर लेते हैं, तब तक आप लोग कंटिन्यू कीजिए। चलिए नाइट्रोजन गैस क्या दिया गया है, नाइट्रोजन गैस जो है ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस के साथ और ये बनाता है NH3। देखिए कभी भी अगर गैस का बात करेगा ना तो कभी भी मोनो एटॉमिक नहीं लिखिएगा, हमेशा जो कोशिश कीजिएगा वो कोशिश क्या कर यही करना ही है। नाइट्रोजन गैस अगर बोला गया है तो हमेशा डाई एटॉमिक लीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन गैस बोला गया तो O2 लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस बोला है तो H2 लिए, नाइट्रोजन गैस बोला है तो हम लोग N2 ले रहे हैं, ठीक है। अमोनिया गैस भी फॉर्म किया है तो NH3 ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या सबसे पहले क्या बोले, सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन लिख दें। अब उसके बाद देखिए बैलेंस से क्या इक्वेशन, बैलेंस है N2 इधर N2 है, मतलब नाइट्रोजन इधर 2 है इधर 1 है, तो हमको सबसे पहले इधर 2 नाइट्रोजन करना होगा तो 2 लगाएंगे आगे, ठीक है। इधर 2 नाइट्रोजन लगा दिए, ये इक्वेशन नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया क्या, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, हाइड्रोजन इधर 6 हो गया, इधर 2 ही है तो इधर 3 हाइड्रोजन 3 और लगाएंगे तो ये हो जाएगा बैलेंस इक्वेशन। अब क्वेश्चन को अकॉर्डिंग जो है हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए 5 मोल कितना बनाएगा, यही तो पूछा है क्वेश्चन, 5 मोल NH3 कितना बनेगा ये बताना है, बनाइए जरा। अब तो बन जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर नाइट्रोजन और इसका बात किया गया है तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि 1 मोल जो है, 1 मोल N2 जो है वो कितना बना रहा है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग कितना बना रहा है, तो वो 2 मोल NH3 बना रहा है, 2 मोल ऑफ NH3 फॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या, वो हमको पता है कि अगर पूछा गया है 5 मोल कितना बनाएगा, तो अगर 1 मोल 2 मोल बना के जा रहा है N2 NH3 तो बताइए 5 मोल कितना बनाएगा, तो ये 10 मोल तो बनाएगा, 5 मोल ऑफ NH3। अगर इस तरह नहीं समझ में आता जनरल भाषा में समझिए, एक पेन का अगर दाम है अगर 2 रुपया तो बताइए 5 पेन का दाम कितना होगा, 10 रुपया तो होगा, ठीक है। तो अगर 1 मोल अगर N2 जो है वो 2 मोल बना के जा रहा है तो 5 मोल N2 कितना बनाएगा, तो वो 10 मोल बनाएगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का पूछा गया होता तो बताइए तो जरा, अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है लेकिन अब पूछा गया है कि अगर 3 मोल अगर हाइड्रोजन है तो बताइए कि NH3 कितना बनेगा, बनाइए तो ये बनेगा। ट्राई कीजिए सेम, पहले खुद से ट्राई कीजिए, आंसर के लिए वेट नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, सबसे पहले हमको पूछा गया है कि अगर ये 3 मोल गिवन है, मतलब 3 मोल अगर गिवन है क्या हाइड्रोजन गैस, देन हम लोग को बताना है कि NH3 कितना होगा, ठीक है। NH3 कितना बनेगा, तो हमको ये पता है कि 3 मोल H2 जो है वो बना के जा रहा है 2 मोल NH3 बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, 3 मोल H2 जो है वो बना के जा रहा है 2 मोल NH3। हमको पता है कि 1 मोल कितना बनाएगा, 1 मोल H2 जो होगा वो कितना बनाएगा, तो 2/3 मोल बनाएगा, 2 मोल NH3 बनाएगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कितना मोल, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कितना 3 मोल, 3 मोल कितना बना के जाएगा, 3 मोल H2, तो अगर 1 मोल 2/3 बना रहा है तो 3 मोल कितना बनाएगा, इतना ही तो बनाएगा, 3 मोल NH3, ठीक है। इसको काटिएगा, कटेगा कितना, ये आएगा 2 मोल, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहे हैं वो क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अभी तक समझ में आ गया। देखिए कभी भी अगर क्वेश्चन गिवन हो तो सबसे पहले 1 मोल निकालने की कोशिश कीजिए, 1 मोल कितना बना के जा रहा है, उसके बाद जितना मोल गिवन है उसको उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा आप लोग। चलिए इसमें देखिए हम लोग क्या है टुडे टारगेट में, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आज का टारगेट तो पता चल गया है, ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए इस तरह का रिएक्शन हम लोग एक जो पहले बात कर रहे थे उस तरह के रिएक्शन में क्या क्या किस किस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस तरह का टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ठीक है, कितना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है इसमें। तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो जनरल प्रॉब्लम जो अभी पूछ रहे थे हम लोग, जो अभी बात कर रहे थे अमोनिया गैस वाला, मतलब एक का मोल दे देगा, बताएगा दूसरा का मोल कितना फॉर्म करेगा, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो जनरल प्रॉब्लम में आ गया, ठीक है। कंबशन बेस्ड प्रॉब्लम, किसी चीज को अगर हाइड्रोकार्बन को अगर बर्न किया गया है तो CO2 H2O बनता है, ठीक है, तो पूछा जाएगा कि CO2 का इतना मोल है तो बताइए कि हाइड्रोकार्बन कितना लिया गया था, या फिर बोलेगा हाइड्रोकार्बन इतना लिया गया था तो वो कार्बन। कंबशन बेस्ड प्रॉब्लम बेसिकली जो बात कर रहे होंगे। मिक्सचर बेस्ड प्रॉब्लम में क्या करेगा, दो
आपस में दो मिक्सचर को मिलाया जाएगा, बोलेगा मिक्सचर का कंपाउंड का मोल्स इतना है, तो बताइए कि ये इसका कितना वेट लिया गया है, इसका क्या लिया गया है, ये सब बात करेंगे। ठीक है, सीक्वेंशियल रिएक्शन मतलब सीक्वेंस में रिएक्शन होगा, मतलब ए से बी जाएगा, फिर बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है, या डी ई जा रहा है, ई से जो है ई प्लस एफ बन के जी बन रहा है। तो पूछा जाएगा कि बताइए जी का कितना मोल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस तरह का सीक्वेंस में जो रिएक्शन दिया रहता है, बोलेगा स्टार्टिंग मोल जो है इसका 3 मोल लिया गया था, तो बताइए कि जी का कितना मोल बनेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बात कर रहे होंगे हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन में। नेक्स्ट है परसेंटेज यील्ड बेस्ड प्रॉब्लम। परसेंटेज यील्ड मतलब कि जितना हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कोई भी चीज का रिएक्शन प्रोडक्ट, मतलब अगर प्रोडक्ट हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि 100% मिल जाए, लेकिन 100% मिलेगा नहीं, क्योंकि 100% रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि 100% प्योर कोई चीज ले नहीं पाते रिएक्टेंट। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को 100% एल्ड नहीं मिलता। मतलब एल्ड मतलब क्या, प्रोडक्ट कितना मेरे पास मिल रहा है। ठीक है, तो 100% जितना हम लोग उम्मीद लगाए हुए रहते हैं कि कैलकुलेट करके चल रहे होते हैं, उतना मिलता नहीं है। उसका 50%, 70%, 30% ही कुछ जगह मिल पाता है। तो इसको हम लोग जो बेसिकली बात कर रहे होते हैं, इसमें प्रोडक्ट के केस के लिए बात कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परसेंटेज प्योरिटी बेस्ड। परसेंटेज प्योरिटी बेस्ड मतलब क्या है कि रिएक्टेंट का कितना प्योर, जो रिएक्टेंट हम लोग ले रहे हैं रिएक्शन में, वो कितना प्योर है, उससे कितना मोल बना के जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज प्योरिटी बेस्ड होगा। और नेक्स्ट जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट। ये इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो होता है, इसमें एक जो होता है वो कोई भी रिएक्शन जो पार्टिसिपेट कर, मतलब रिएक्शन में जो होता है वो एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन जो होता है वो प्रोसीड कर रहा होता है। ठीक है, तो इस चीज पे बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग देखिए इस पे जनरल डिस्कशन आपस में, मतलब ऐसा थियोरेटिकल बेस इसमें बात करने से फायदा नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक दो एग्जांपल लेंगे सबका, और उससे रिलेटेड जो है किस तरह का टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप 1 आएंगे, उसके बाद फिर एक एक करके सारे रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, और लास्ट में जाके हम लोग इस रिएक्शन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा वो एक कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए सब एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ कुछ जो होगा वो बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, कनेक्ट करेगा एक दूसरे से, तो इसीलिए सारा क्वेश्चन अपने से ट्राई कीजिएगा। पहले एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिलेगा वो आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कंबशन, ये जनरल बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इसको मिटाते हैं और सबसे पहले आएंगे हम लोग जनरल बेस्ड प्रॉब्लम पे। ठीक है, इसमें कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक, अब चलिए सबसे पहला जो है जनरल बेस्ड प्रॉब्लम पे, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन लिख के आ रहे हैं, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहला टाइप 1 का पहला क्वेश्चन ये है। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन क्या है, 56 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज मिक्स्ड विथ excess of hydrogen gas and it is found that 20 लीटर, ये 20 लीटर, देखिए 56 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस मिक्स किया गया है हाइड्रोजन गैस के साथ, और ये पाया गया है कि 20 लीटर अमोनिया गैस बन रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताइए वॉल्यूम ऑफ अनयूज नाइट्रोजन, बोल रहा है नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम अनयूज रह गया, मतलब कितना जो है नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो है वो रिएक्शन लिखने आना सीखना चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले रिएक्शन लिखने आना सीखना चाहिए। तो एक चीज और, इसमें एक चीज और जान लीजिए कि जो वॉल्यूम जो होगा फॉर एनी गैसियस इक्वेशन, फॉर एनी इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एनी गैसियस रिएक्शन, अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो वॉल्यूम जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा। वॉल्यूम जो होगा रिएक्टेंट का या फिर किसी का प्रोडक्ट का, वो जो होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप आगे लेके बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी गैसियस रिएक्शन होना चाहिए। कोई भी गैसियस रिएक्शन में जो वॉल्यूम जो होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा। ठीक है, जरा इसको ट्राई कीजिए तो ये क्वेश्चन को अपने से बनाने का। देखिए पूरा ना बने चले, क्या आप सोच पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? अगर सोच पा रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं आप। ठीक है, बने या ना बने, क्या सोच पा रहे हैं? अगर सोच पा रहे हैं तो आगे का कोशिश कीजिए बनाने का। अगर कहां तक पहुंचते हैं, अगर फिर आगे सॉल्यूशन देखिएगा तो समझ में आएगा कि हाँ ये गलती कर रहे थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन ट्राई नहीं कीजिएगा और डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन देखने लगेगा तो फिर मेरा दिमाग काम कर रहा है, आपका दिमाग क्या काम किया? ठीक है, चलिए बनाइए इसको। तो बन गया क्या क्वेश्चन? बन गया क्या? ठीक है, देखिए हम ट्राई करते हैं।
56 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस। सबसे पहले नाइट्रोजन गैस, क्या नाइट्रोजन को सिर्फ N लिखेंगे? नहीं, ये आदत हम छुड़वा देंगे कि नाइट्रोजन में जो होता है वो डायटोमिक होता है। गैस का बात किया गया तो नाइट्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये जो फॉर्म कर रहा है वो अमोनिया गैस फॉर्म कर रहा है। ये तो क्लियर है। तो सबसे पहले अगर ऐसा रिएक्शन लिखते हैं कभी भी तो सबसे पहले बोले कि बैलेंस कीजिए इसको इक्वेशन को। तो इधर नाइट्रोजन गैस है तो इधर 2 नाइट्रोजन है तो इधर भी 2 नाइट्रोजन लगाना होगा ताकि 2 बैलेंस हो जाए। बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर 2 है इधर 6 है तो इसके लिए सबसे पहले 3 लगाना होगा। ये इक्वेशन अब बैलेंस हुआ जाके, ठीक है। अब देखिए क्या गिवन है मेरे पास, 56 लीटर गिवन है, मतलब ये 56 मोल गिवन है, क्योंकि हम अभी लिखे थे कि कोई भी गैसियस इक्वेशन के लिए जितना वॉल्यूम होता है वही जो होता है मोल्स के बराबर होता है, तो 56 मोल, ठीक है। और ये जो फॉर्म हो रहा है ये 20 लीटर फॉर्म हो रहा है, मतलब ये 20 मोल बन रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताइए इसका कितना मोल रिएक्शन, कितना मोल इसका जो है, मतलब कितना वॉल्यूम इसका अनयूज रह गया, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं का काम नहीं आया पूरा। अभी क्या बोले कि 100% हो जाए ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। बनाइए इसको, मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए उसके बाद पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए बनेगा क्या ये क्वेश्चन? अब तो बन जाना चाहिए। देखिए हमको बात करना है इसका और इसका, तो फोकस जो करेंगे मेरा वो यही दोनों पे होगा, फोकस जो होगा मेरा यही दोनों पे होगा, ठीक है। तो बनाइए, ये दोनों को फोकस करते हुए बनाइए। तो आगे पहले बन गया क्या? बन गया क्या? नहीं बना, नहीं बना, ठीक है। देखिए ट्राई करते हैं। 56 मोल जो है वो 20 मोल, ये दोनों पे बात करना है। तो यहां सॉल्यूशन इधर है, ठीक है, सॉल्यूशन इधर है। देखिए हम यहां, हमको ये पता है कि 2 मोल NH3, 2 मोल अमोनिया गैस जो बना है वो 1 मोल N2 के रिएक्ट करने से बना है। 2 मोल यहां से लिख लीजिए, 2 मोल जो है NH3 रिएक्ट किया है तब जाके, 2 मोल NH3 जो बना है वो 1 मोल N2 रिएक्ट किया है तब जाके बना है। तो 1 मोल NH3 कितना से होगा? 1 मोल कितना से अगर बना होगा तो हम बोलेंगे 1/2 मोल N2 रिएक्ट किया होगा तभी बना होगा ये। यहां तक कोई दिक्कत? अगर ये 20 मोल बन रहा है, अगर ये 20 मोल बन रहा है किसका, अगर ये 20 मोल बना है, 20 लीटर मतलब 20 मोल अगर बना होगा तो ये कैसे बना होगा? 20 मोल NH3 कितना मोल से बना होगा? तो 1/2 इंटू 20 ये क्या आएगा? 10 मोल। 10 मोल N2 का रिएक्ट करने से बना होगा, ठीक है। 1 मोल NH3 जो है हाफ मोल N2 के साथ, तो 20 मोल जो NH3 बना है वो कितना, तो 10 मोल N2 रिएक्ट किया होगा तब बना होगा। हमसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ कितना अनयूज रह गया, तो वॉल्यूम कितना अनयूज रह गया ये चीज को निकालना है। निकाल पाइएगा आगे? आगे निकालिए। N2 अगर हम निकाल लिए हैं कि ये जो है वो निकला है 10 मोल, मतलब इसका 10 मोल, मतलब इस हम क्या बोले, और हम एक चीज बोले थे कि 10 मोल अगर ये रह गया है, 10 मोल रह गया है, मतलब 10 मोल रिएक्ट किया है, कितना रह गया मतलब कितना रिएक्शन नहीं किया है। तो हमको ये पता है कि अगर जितना ये मोल होगा गैस में वही हमारा वॉल्यूम होगा, मतलब 10 लीटर रिएक्ट नहीं किया है। तो मेरे पास 56 लीटर था, उसमें से 10 लीटर जो है वो रिएक्ट कर गया, तो रिएक्ट कितना नहीं किया? 46 लीटर, ठीक है। ये हमारा जो है वो 46 लीटर आएगा इसका आंसर। सिंपल था, सिंपल कुछ नहीं है। पहले रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन लिख के बैलेंस करना है। हमको ये पता है कि जितना गैसियस इक्वेशन में जो होता है वॉल्यूम वही हमारा मोल्स होता है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कितना मोल रिएक्ट किया है। अगर रिएक्ट कर गया है जितना मोल, उसके बाकी जो रिएक्ट नहीं करेगा वही वॉल्यूम होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि 2 मोल NH3 जो होगा वो 1 मोल N2 रिएक्ट किया होगा तब बना होगा। अब 1 मोल NH3 कितना बना होगा, तो हाफ मोल N2 रिएक्ट किया होगा। मेरे पास फॉर्म जो हुआ है वो 20 मोल हुआ है, तो इसका कितना, हाफ मोल इंटू 20 करेंगे तो इसका कितना आएगा? 10 मोल। मतलब 10 मोल इसका मतलब 10, हम बताए थे कि मोल जो होता है वो वॉल्यूम के बराबर होता है। तो मतलब ये 10 लीटर जो है वो रिएक्शन ये रिएक्ट कर गया है, रिएक्ट कर गया है, कर गया है, ठीक है। गया लिखा गया क्या? गया है,
ठीक है। अगर 10 लीटर रिएक्ट कर गया है तो बचा कितना, मेरे पास 56 था, इसमें से 10 रिएक्ट कर गया, बचा कितना 46 लीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो था 46 था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसी में कैलकुलेट द मास ऑफ O2, ग्राम में कैलकुलेट करना है, प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 1 to 2.5 ग्राम ऑफ KClO3। बोल रहा है कि बताइए कि कितना मास जो होगा O2 का प्रोड्यूस होगा अगर डिकम्पोज करते हैं हम लोग KCl3 को, और कितना KClO3 दिया हुआ है, तो ये 122.5, ठीक है, इतना ग्राम KCl दिया हुआ है, तो बताइए कि क्या होगा इसका। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रिएक्शन आना चाहिए कि डिकम्पोज करने पे क्या बनता है। तो KClO3 अगर इसको डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोजिशन के लिए हीट चाहिए होता है, तो इसको अगर इसको करेंगे तो KCl प्लस O2 बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब KCl में देखिए K बैलेंस है, पोटासियम बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, O3 बैलेंस नहीं है, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो यहां से ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब मेरे पास इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 122.5 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और पूछा गया है मेरा ये, ठीक है, ये ग्राम में पूछा गया है कि कितना ग्राम, ये कितना ग्राम। तो सबसे पहले ग्राम में अगर निकालना है तो सबसे पहले देखना होगा कि इतना ग्राम जो है वो कितना मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस कर रहा है। हमको इक्वेशन से ये तो पता है कि 1 मोल जो है वो 3/2 प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन क्या ये कितना है, ये कितना मोल अगर है तो उसका कितना मोल प्रोड्यूस करेगा, ये चेक करना होगा। अगर मोल्स निकल जाएगा तो मोल, सबसे पहले देखिए कहाँ जाना है हमको वेट चाहिए, तो वेट चाहिए तो मतलब मोल निकालना होगा, क्योंकि मोल अगर निकल जाएगा O2 का, और मोल अगर O2 का निकल जाएगा उसको मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये क्या होगा, वेट निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी तरह मोल निकालने की कोशिश करते हैं कि ये जो गिवन KCl3 है उसमें O2 का कितना मोल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर मोल तो नहीं है तो सबसे पहले अगर ये गिवन है तो गिवन मास है, तो इसको अगर मॉलिक्यूलर मास से करेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर काटेंगे तो ये 1 मोल आएगा। ठीक है, मतलब 1 मोल KCl3 को डिकम्पोज किया गया है। तो हमको यहां से ये पता है, यहां से इधर आए हैं तो हमको ये पता है कि 1 मोल KClO3 जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल KClO3 डिकम्पोज करने पे ये जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 3/2 मोल ऑफ O2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब 3/2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। अब मतलब ये है कि मोल्स मेरा अगर मतलब ये जो है ये कितना है 3 मोल, तो अगर इसको अगर निकालें, ये अगर 1 मोल है, ठीक है, तो मतलब ये प्रोड्यूस करेगा 3/2 मोल, तो 3/2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब मोल्स यहां से O2 का कितना आया, 3/2 आया। ठीक है, हमको चाहिए क्या, वेट चाहिए, तो हमको पता है कि मोल्स इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, तो वेट इन ग्राम के लिए हमको क्या करेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा करेंगे तब हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। अब देखिए मोल्स मेरे पास कितना है 3/2, O2 का मोलर मास कितना है, O2 का मोलर मास कितना है 32, तो 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16, तो यहाँ से वेट इक्वल टू जो आएगा वो 48 ग्राम आएगा। ये क्वेश्चन सिंपल था, बन जाना चाहिए था, बनाया गया किसी का, अगर बना है तो बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये टाइप 1 में बात हुआ। टाइप 1 में 2 तरह के दो क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट जो टाइप होगा हमारा कंबशन बेस्ड टाइप होगा, देख लीजिए एक बार इसको, इसके बाद जो है कंबशन बेस्ड टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो कंबशन बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, कंबशन बेस्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि कंबशन, कोई भी चीज का कंबशन कब होता है, हम लोग बचपन में मतलब 6, 7, 8 में एक साइंस में एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता है कि क्या करते हैं कि कोई भी चीज को बर्न करने के लिए मतलब कंबशन के लिए क्या चाहिए, एयर का जरूरत पड़ता है, और वो एयर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। ठीक है, तो मतलब अगर हाइड्रोकार्बन अगर है, कोई हाइड्रोकार्बन CXHY, अगर ये रिएक्शन अगर इसका कंबशन करवाना है, मतलब O2 के साथ सिंपली रिएक्शन करवाना है, ठीक है, तो ये जो होगा ये प्रोड्यूस करेगा CO2 और प्लस H2O। ठीक है, ये प्रोड्यूस होगा।
ठीक। CO2 प्लस H2 का CX प्लस HY कोई भी हाइड्रोकार्बन है, इसका रिएक्शन अगर करवा रहे हैं किसके साथ, अगर किसी का कंबशन करवा रहे हैं तो ये CO2 प्लस H2O ये बन के निकलता है, प्लस हीट प्लस लाइट वो सब जो लिखते हैं वो हमारे काम का चीज नहीं है, ठीक है। ये हीट मतलब कोई भी चीज जलेगा तो हीट तो बाहर आएगा ही, और अगर कोई चीज जलेगा तो थोड़ा लाइट आएगा ही, ठीक है। तो ये चीज पे, तो इस पे फोकस नहीं करना है हमको, बात करना है इस चीज पे, ठीक, ये चीज। अब इस तरह का रिएक्शन में क्या बोलेगा कि बताइए इसका कितना मोल रिएक्ट करा है, तो ये कितना बनेगा CO2, या फिर CO2 दे देगा और पूछेगा इसमें कितना टाइम, तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। उस क्वेश्चन को कीजिएगा, अभी लिख के आ रहे हैं हम, ठीक है। चलिए इस टाइप में पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इस टाइप में कंबशन बेस्ड में, इसका पहला क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस कितना होगा एट STP पे कैलकुलेट करना, इफ अगर 4 मोल ब्यूटेन जो है वो कंबशन में जा रहा है, ठीक है, बन जाएगा। सबसे पहले ब्यूटेन का फॉर्मूला आना चाहिए, अगर इसमें गलती कर दिया तो पूरा कहानी बदल जाएगा, ठीक है। देखिए ब्यूटेन है, ब्यूटेन ANE है, मतलब ये अल्केन वाला कुछ सीन है, तो अल्केन का क्या होता है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला CnHn2n+2, ठीक है। अगर ये ये देता तो ब्यूटीन देता, मतलब ENE अगर होता, यहाँ ENE होता तो मतलब ये अल्कीन वाला सीन था, अल्कीन। जैसे कि एग्जांपल इसका अगर बात करें तो अगर बात करें इथेन, इसमें अगर थोड़ा सा सीखना है सीख लीजिए, क्योंकि ये गलती कीजिएगा तो फिर फंसिएगा, ठीक है। तो इसका CN मतलब C2H2n+2, तो 4 और 2 6 ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अल्कीन, अल्कीन का क्या होगा CnH2n ये आएगा, ठीक है। और अल्काइन का जो आता है, अल्काइन का CnH2n-2 ये होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि एग्जांपल अगर बात करते हैं इसका इस तरह होगा CH3 ये स्ट्रक्चर बना, ठीक है। इसका अगर इसमें इथिन का बात करते हैं, इथिन, ठीक है, तो मतलब इसका एग्जांपल कैसा होगा, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा और ये होगा CH2 और ये होगा CH2। देखिए इसका एग्जांपल अगर है तो CN, इसमें देखिए तो फिट हो रहा है क्या, CN मतलब 2H2n ये हुआ C2H4 है C2H4, ठीक है। और अगर इसका बात करें, अगर ये इथाइन का बात करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, लेकिन अगर इस चीज में गलती कर दी है ना समझने में, तो फिर पूरा बैलेंसिंग गड़बड़ा जाएगा, फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इथाइन के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है CnH2n-2, मतलब इथाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, CH ऐसा होगा। तो फॉर्मूला में इसको अगर डालें तो अगर 2 कार्बन है तो C2, ठीक है, H4-2 तो ये आएगा C2H2 आएगा, ठीक है। ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ऊपर कर लीजिए, C2H2 आएगा अगर इथाइन होता तो, ठीक है। इसी तरह ब्यूटाइन होगा, मतलब ये टर्म को पहचानिएगा। अगर ANE है लास्ट में तो हम बोलेंगे ये अल्केन वाला चीज है, इसको समराइज करके एक जगह लिख देते हैं, ठीक है। अगर सफिक्स मींस बाद में अगर कोई भी ब्यूटेन या फिर ANE लगाए हुए हैं तो समझिएगा ये अल्केन है, ठीक है, ये अल्केन है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n+2, ठीक है। अगर दिया हुआ है ENE सफिक्स तो ये होगा अल्कीन वाला ग्रुप होगा, ठीक है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसका YNE, अगर YNE है तो ये फॉर्मूला जो होगा अल्काइन का होगा, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n-2। ये चीज को लिख लीजिए, ये काम का चीज है। ये अगर कंबशन वाले प्रॉब्लम में ये काम का चीज है, क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो फिर पूरा बैलेंसिंग गलत होगा, कार्बन का नंबर गलत होगा, और अगर वो गलत हुआ तो फिर पूरा रिएक्शन गलत होगा, और पूरा रिएक्शन गलत होगा पूरा क्वेश्चन गलत होगा, और पूरा क्वेश्चन गलत होगा तो पूरा मार्क्स गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिटाते हैं, ये मेरे काम का चीज नहीं है, लेकिन ये
इस क्वेश्चन में काम का चीज नहीं है, आगे काम का चीज है, ठीक है। इसको समझाते हैं, ठीक है, समझते हैं इसको। क्या क्वेश्चन में गिवन है, बोल रहा है ब्यूटेन है, ब्यूटेन है मतलब ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 है, CANE है मतलब CNH 2n+2 मतलब 4 दूने 8, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। CNH ये अगर इसका रिएक्शन अगर O2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये जो फॉर्म करेगा वो कुछ भी हो उधर रिएक्टेंट में वो हमेशा ये निकाल के जाएगा CO2 + H2O। अब बैलेंस कीजिए, तो बैलेंस कीजिए इसको, 4 कार्बन है तो इधर 4 कार्बन देंगे, ठीक है, ठीक है, कार्बन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए, 2 ऑक्सीजन इधर, तो इधर कितना ऑक्सीजन है 8 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ 4 लगाना होगा, तो 8 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। नहीं, इधर ऑक्सीजन हो गया 9, ठीक है, 4 दूने 8 और ये पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते, छोड़िए, हाइड्रोजन 10 है तो अगर इधर हाइड्रोजन 5 इधर 5 हो गया, ठीक है, 10 हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, 10 हाइड्रोजन इधर है, 10 हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, कार्बन इधर 4 है, कार्बन 4 है, ऑक्सीजन के खेला करना है, तो ऑक्सीजन इधर कितना है 8 ऑक्सीजन यहाँ से, और यहाँ कितना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 5 13, तो मतलब ये जो है वो 13/2 है, ठीक है, 8 और यहाँ से 5 कितना हो जाएगा 13 और मतलब इधर भी 13 होना चाहिए, तो 13/2, तो ये बैलेंस हो गया इक्वेशन। अब मेरा कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस एट STP इफ 4 मोल ऑफ ब्यूटेन अंडर को कंबसन, मतलब इसका 4 मोल कंबसन में जा रहा है, कितना मोल 4 मोल। निकालना क्या है मेरे को, CO2 गैस निकालना है, मतलब मेरा फोकस जो होगा वो ये दोनों पे फोकस होगा, ठीक है, ये दोनों पे फोकस होगा। बनाइएगा क्या, बनाइएगा, इतना बता दिए तो बनाइएगा, बनाइए कोशिश कीजिए, बनाइए कोशिश कीजिए, वीडियो रोकिए और बनाइए, अगर बन जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं बनता है तो भी बढ़िया, क्योंकि बनाएंगे ही हम, ठीक है। चलिए C4H10, हमको ये पता है कि 1 मोल जो है, 1 मोल जो है C4H10 मीन्स ब्यूटेन जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो 4 मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 1 मोल जो है, 1 मोल CO2 जो है, 1 मोल C4H10 जो है वो कितना मोल प्रोड्यूस कर रहा है, इसका 1 मोल जो है वो 4 मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। मेरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 मोल CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, वॉल्यूम पूछा है, तो सबसे पहले मोल निकाल के ले आते हैं। तो 4 मोल अगर ये दिया गया है C4H10 तो ये कितना होगा, 1 मोल अगर 4 प्रोड्यूस कर रहा है तो 4 कितना प्रोड्यूस करेगा, 4 × 4 CO2, इतना मोल CO2 प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये 16 मोल CO2 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, कितना प्रोड्यूस करेगा 16 मोल CO2 प्रोड्यूस होगा। अब हमको पता है कि हमको वॉल्यूम चाहिए, देखिए कैलकुलेट द वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम चाहिए मतलब क्या है कि मेरे पास गैस के लिए पता है ये एक रिलेशन वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय कितना होता था 22.4 लीटर होता था। ये कहानी क्लियर है, हमको वॉल्यूम चाहिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल से निकल के आया है 16, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से, तो ये मेरे पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा किसका, CO2 का, ठीक है, इतना ही होगा 22.4 लीटर। STP पे बात किया है इसीलिए हम ये लेके चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे, रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन के बाद देखिए कि जिसके बीच में बात किया गया उसी पे फोकस करना है, इसको फोकस नहीं करना है, निकाल लीजिए पूरा कहानी। हमको निकालना था वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम का रिलेशन मोल के साथ है, तो मोल के साथ मोल निकालेंगे और उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके निकालिएगा, जितना आएगा वही आंसर होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, ये नहीं बना तो अगला वाला ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए कंबशन बेस्ड का टाइप का इसका ये दूसरा क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस होगा अगर 35 ग्राम, यहाँ 35 ग्राम दिया हुआ, 35 ग्राम ऑफ पेंटीन अंडर को क्या कंबशन, ये नहीं गिवन है, ठीक है, गौर कीजिएगा इस पे, वहाँ ब्यूटेन था, यहाँ पेंटीन गिवन है, तो अगर बताना है कि इसमें कितना
वॉल्यूम जो होगा वो CO2 गैस का प्रोड्यूस होगा। निकल जाएगा क्या? सबसे पहले क्या काम है, सबसे पहले रिएक्शन लिखने की कोशिश कीजिए, बैलेंस कीजिए, उसके बाद फिर जिसका इसका दिया हुआ है वो दोनों के बीच का रिलेशन निकालिए, कितना मोल किसका रिएक्ट हो रहा है, कितना बन रहा है। उसके बाद अगर जिसका पूछा गया है उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल के लाइए, उसको मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारा जो होगा वो CO2 के पीछे। इसको सॉल्व कीजिए तो जरा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस CO2 गैस प्रोड्यूस व्हेन 35 ग्राम ऑफ पेंटेन अंडरगो कंबशन। बनाइए इसको, बनाइए इसको, बन जाएगा। वो वाला क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया, उसी पैटर्न पे बेस है, लेकिन यहाँ ग्राम दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। पेंटेन गिवन है मतलब पेंट है मतलब 5 होगा, ENE है मतलब H2N होता है, 2N होता है मतलब यहाँ होगा 2N मतलब 10, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो ये जो प्रोड्यूस होता है वो होता है CO2 प्लस H2O, ये गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। CO2 प्लस ये गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। अब ये क्या गिवन है कि ये जो है ये 35 ग्राम है, ठीक है। कितना गिवन है? 35 ग्राम। हमको निकालना है CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, इसका कितना लीटर प्रोड्यूस होगा ये। तो सबसे पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं कि कितना मोल गिवन है। तो हमको पता है कि इसका गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास करेंगे तो इसका मोल्स पता चल जाएगा। तो इसका निकालिए तो 60 और इसका 10 कितना आएगा 35 बाई कितना आएगा 70, मतलब ये काटेंगे तो हाफ मोल, मतलब ये 0.5 मोल है। मतलब 0.5 मोल जो है पेंटेन का वो डिकम्पोज करवाया गया है और पूछा गया है O2 का कितना वॉल्यूम होगा। तो हमको पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले जब तक बैलेंस करने के बाद, एक बैलेंस है क्या इक्वेशन? नहीं, बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले बैलेंस कीजिए। कार्बन 5 कार्बन, हाइड्रोजन 10, इधर भी 10 हाइड्रोजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? इधर से हो गया 10 और इधर हो गया 5, इधर हो गया 15, तो 15/2 करेंगे, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस है, मतलब मेरे पास पता है कि 1 मोल जो होता है C5H10 वो प्रोड्यूस हुआ है, वो कितना प्रोड्यूस हुआ है? 5 मोल CO2 प्रोड्यूस करता है, 5 मोल CO2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब 1 मोल जो है 5 मोल CO2 प्रोड्यूस करता है। तो हाफ मोल कितना? हाफ मोल अगर ये डिकम्पोज करेगा तो कितना प्रोड्यूस करेगा? तो 5 × 0.5, मतलब इसको लिख दें हाफ, ये कितना मोल CO2 प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये काटेंगे तो ये आएगा 2.5 मोल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब 2.5 मोल जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स जो बनेगा CO2 का, अगर 0.5 मोल डिकम्पोज करेंगे तो ये 2.5 मोल CO2 बनेगा, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम इक्वल टू, हमको पता है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लीटर इन STP डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.5, मतलब इसको लिख दो 5/2, ठीक है, इनटू मॉलिक्यूलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? तो ये 44 होता है। काटेंगे इसको, ये आएगा 22, इसको करेंगे तो 110 ग्राम, 110 लीटर इतना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। ग्राम गिवन था, मोल्स निकालनी है, बैलेंस किए इक्वेशन को। हमको पता है कि 1 मोल में 5 मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो हाफ मोल अगर डिकम्पोज करेंगे तो कितना होगा? तो 2.5 बनेगा। 2.5 अगर CO2 का बन गया था तो हमको पता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ ये जो है लीटर में डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को अगर निकालना, यूनिट निकालना, वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/2 इंटू 44 करेंगे तो ये कट जाएगा 22 से 22 पे 110 लीटर आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कंबशन बेस्ड वाले में ऐसा क्वेश्चन। अब हम हमेशा ये वाला दे रहे थे, हो सकता है ये दे और ये पूछे, तो उल्टा चलेंगे। अभी ये चल रहे थे, अब उल्टा चलेंगे, ठीक है। यहाँ मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई कीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका पूछा गया उससे पिछले वाले क्वेश्चन में शायद ऑक्सीजन से वाला मल्टीप्लाई कर दिए थे, ठीक है। तो ये चीज कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो नेक्स्ट जो हमारा टाइप था उस पर बात करेंगे, ठीक है।